आज हम आपको बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, देखिए, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये 5 लक्षण मतलब ये 5 जो बेसिक रूल होते हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले जो हम अभी आज विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इसके पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल जहाँ पे आश्रम होता था, हमारे गुरु का आश्रम होता था और हम गुरु के आश्रम में जाके शिक्षा लेते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे और उनसे कहते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। तब उसको हम गुरुकुल कहते थे। अब वो जो गुरुकुल था, वो जो गुरु की जो पद्धति थी, वो शिक्षा अब खत्म हो गई है। अब हम क्या हो रहे हैं, अब विद्यालय जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर ये बेसिक जो ये रूल है, अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप जीवन में हर तरह से आप सफल होंगे। ठीक है, तो सबसे आइए आप इसको हम स्टार्ट करते देखते हैं इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। लिखा हुआ काक चेष्टा। काक का मतलब होता है कौवा, काक का मतलब होता है कौवा, चेष्टा का मतलब होता है बुद्धि। इसका मतलब हमको कौवे जैसी बुद्धि होनी चाहिए। अगर हमारे पास कौवे जैसी बुद्धि है, जानते हैं जो कौवा होता है क्या होता है, बहुत ही चालाक और चतुर होता है। ठीक है, तो हमको भी अपने जीवन में बहुत ही चालाक और चतुर होना चाहिए एज अ पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एज अ पॉजिटिव सेंस में। हमें अपने जीवन में अपने पढ़ाई के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या होना पड़ेगा, हमको ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, हमको बुद्धि से रहना पड़ेगा अपने जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बको ध्यानम। ठीक है, आपको क्या करना है, बको, बको मतलब होता है बगुला, ध्यान मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितने डेडिकेशन से, कितने कंसंट्रेशन से आप कर रहे हैं। आप देखते होंगे बगुला जो होता है क्या करता है, वो जब भी उसको अपना शिकार करना होता है तो वो क्या करता है, आप जानते हैं जो बगुला होता है क्या करता है, वो मछली खाता है। तो जब भी किसी तालाब में या समुद्र में जब भी वो मछली को देखता है, ऐसा नहीं आता है कि देख लिया तो पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। पहले वो ऐसे करता है और वो टकटकी लगाता है उतनी दूरी से और उतने दूर से अपने शिकार को क्या करता है, केंद्रित करता है। ठीक है, अपने शिकार को क्या करता है, केंद्रित करता है और एक बार जाता है और डुबकी लगाता है और वो फिश को पकड़ लेता है। क्योंकि उसका ध्यान क्या है, एकाग्रचित है। उसका मन क्या है, एकाग्रचित है। वो अपने शिकार को, जो उसका लक्ष्य था, उसने ध्यान लगाया और उसको पा लिया। ऐसे ही अगर हम विद्यार्थी हैं तो अपने पढ़ाई के प्रति अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो कभी भी उसमें हम असफल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है स्वान निद्रा। स्वान का मतलब होता है डॉग, कुत्ता। आप जानते हैं ना, निद्रा मतलब सोना। कहते हैं ना कि कुत्ता है। ठीक है, ये कुत्ते में भी एक क्वालिटी होती है, वो सोता कैसे है। आप कभी भी देखिएगा अपने आसपास जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कान को जमीन पे रख के ऐसे सोते हैं। ठीक है, और कोई भी उनके आसपास से भी निकलता है, गुजरता है, वो तो क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं साइंटिफिक रीजन से जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो सुनने की होती है क्या होती है, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होती है। जब भी कभी भूकंप आता है या भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले एहसास क्या जाता है, इन कुत्तों को हो जाता है। जो हम लोगों को भी नहीं होता है वो कुत्तों को भी, उनको उस चीज़ों का एहसास हो जाता है। इनका मतलब कि जो उनका जो ध्यान है, जो उनका कंसंट्रेशन है, क्या है, वो बहुत ही बेहतर है। तो मतलब हमको ये जो ये रूल है, जो ये नियम है या ये जो क्वालिटी है कुत्ते में, ये हमको उससे लेनी चाहिए, ये हमको उससे सीखनी चाहिए, ताकि हम भी जब भी सोएं तो ऐसे सोएं कि हमारे पास क्या हो रहा है वो हम जान पाएं। ऐसा नहीं कि अभी 10 बजे सोए कल के 10 बज गए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोना है। बहुत लोग ऐसे भी सोते हैं, बेड पे सोए रहते हैं, आसपास घरों में क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, खुद के घर में चोरी हो जाती है और वो सोए रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये, इससे उनका नुकसान हुआ, उनकी क्षति हुई। तो ऐसा कभी नहीं सोइए कि कभी सोइए तो पता चला कि हम कहाँ पे सोए हैं, कहाँ नहीं सोए हुए हैं।
देखिए सोते वक्त भी हमको ये ऐसा मतलब सोइए कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम जान पाए, महसूस कर पाए उन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अल्पाहारी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, आहारी का मतलब होता है भोजन करना, आहार करना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा भोजन करते हैं, थोड़ा। आप क्या करते हैं, जब भी आपको पढ़ना होता है शाम को डिनर के टाइम क्या करते हैं, खूब खा लेते हैं, और जब खा लेंगे खूब ज़्यादा पेट भर के तो क्या होगा, फिर आपको नींद आएगी, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे जी कल पढ़ेंगे, फिर वही चीज़ कल करेंगे आप, फिर बोलेंगे कल पढ़ेंगे। ऐसे करते करते आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। इसलिए आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या करिए, थोड़ा कम भोजन करिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब थोड़ा करिए। थोड़ा का मतलब जितना आपका पेट है, जितना आपका, मान लीजिए कि आप 4 ब्रेड खाते हैं तो 3 ही खाइए, 3 खाते 2 ही खाइए, इससे आपका हेल्थ नहीं खराब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका इससे हेल्थ खराब हो जाएगा। अल्प मतलब थोड़ा भोजन करने से आप क्या रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और मस्तिष्क से मतलब दिमागी रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, और आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, गृह त्यागी। ठीक है, अभी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, विद्यार्थी का जो 5वां लक्षण होता है वो क्या है, गृह त्यागी। गृह का मतलब होता है घर, त्यागी मतलब छोड़कर। जब अपने आप घर को छोड़ के जब जाते हैं तो क्या होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। जो भी स्टूडेंट आज के टाइम में कॉलेज में होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो अपने घरों से दूर हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं। आप कभी सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा दौर होता है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस दौर से गुजरा, वो घर छोड़ के अपने से दूर जाके जब वो पढ़ता है ना, तो उनको हर रिश्ते का एहसास होता है, माँ का एहसास होता है, पिता का एहसास होता है, बहन का एहसास होता है। वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को जो उनका एहसास है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, वो उस प्रोसेस में वो सीख लेता है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब कभी आप भोजन बनाते होंगे, आपका हाथ जलता होगा, कभी सब्जी जल जाती होगी, कभी रोटी जल जाती होगी, क्या करते होंगे, आप माँ को याद करते होंगे कि माँ थी, मुझे क्या करती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, और आज हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है। तो माँ कैसे बनाती थी, आप जब कपड़े धुलते हैं अपने, क्या लगता है कि माँ कैसे धुलती थी, माँ को कितनी तकलीफ होती होगी, तब आपको एहसास होता है कि माँ हमारे लिए क्या क्या चीज़ें करती आ रही हैं बचपन से अभी तक। जब वो काम आप खुद करते हैं तब आपको एहसास होता है, तब एहसास होता है अपनी माँ का। जब कभी आप उदास होते हैं, जब कोई आपको क्या होता है, समझाने वाला नहीं होता है, तो आपको क्या होता है, अपने पिता की याद आती है, अपने पिता को याद करते हैं, सोचते हैं काश पिताजी साथ होते तो हम क्या होते, इतने निराश नहीं होते, हमको सपोर्ट करते, हमको समझाते। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जब भी आप हारते हैं, जब भी आप हार मान जाते हैं, तो अपने पिता की याद आती है। और जब भी आप कभी कुछ मायूस हैं, उदास हैं, कोई हंसाने वाला नहीं है, तो आपको अपने बहन की याद आएगी, अपने भाई की याद आएगी, काश मेरा भाई या मेरी बहन होती साथ में, कितना हम एंजॉय करते। तो जब हम घर छोड़ के पढ़ते हैं, या हम घर छोड़ के जब हम रहते हैं, तो अपने हर रिश्ते का हमको एहसास अपने आप हो जाता है। उस दौर से हम जब गुजरते हैं तो हमको अपने हर रिश्तों का एहसास हो जाता है। तो अगर ये जो विद्यार्थी का जो 5 लक्षण होता है, अगर ये हमारे अंदर, अगर इसको हम सब ने इसको उतार लिया, तो हमें हमारे जीवन में या जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता, और हम अपना गोल तो अचीव करेंगे, और हम बेहतर इंसान बनेंगे जो इस समाज और इस देश की प्रगति के लिए अच्छा काम करेंगे। तो जो भी चीजें हमने बताई, आप कोशिश करिए कि अपने जीवन में इसको क्या करें, अनुसरण करें, इसको फॉलो करें अपने जीवन में, और एक बेहतर स्टूडेंट बने, एक बेहतर इंसान बनाए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी से उम्मीद नहीं है। देखिए एक ही व्यक्ति से उसके माँ को क्या है, उससे कुछ उम्मीदें हैं, उसके पिता को उससे उम्मीदें हैं, उसके समाज से उसको उम्मीदें हैं, उसके देश उससे भी उम्मीद करता है कि वो क्या करे, इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेगा। तो हमसे बहुत सारी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, तो उस उम्मीदों पे खरे उतरिए और ईमानदारी से और सही रास्तों पे चलते हुए क्या करिए, अपने जीवन में एक जो आपका गोल है उसको अचीव करिए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस रास्ते पे हमें कठिनाई नहीं होती है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर हमको समस्या नहीं होती है, समझिए आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि
जब हम सही रास्तों पर चलते हैं तो हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आपको अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, आप समझिए कि हम सही मार्ग और सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, और एक दिन हम क्या करेंगे, इसी मार्ग पे चलते हुए क्या करेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे और इस देश और समाज के लिए कुछ कर जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं और क्या होते हैं, यहीं पे मर जाते हैं, उनको कोई नहीं जानने वाला होता है। लेकिन जो एक अलग अपनी पहचान बनाता है, आप इसका इतिहास गवाह आप देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, मदर टेरेसा, ये कई सारे ऐसे जो लोग हमारे समाज में, हमारे देश में हुए हैं, पूरे विश्व में हुए हैं, जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। तो ये अलग पहचान बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, उसमें अपना समर्पण कर दिया, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। तब उनको लोग, आज पूरा विश्व उनको जानता है, उनकी प्रार्थना करता है। आप सभी जानते होंगे जो भगवान बुद्ध थे, तो पहले भगवान बुद्ध नहीं थे, क्या थे, पहले वो क्या थे, राजा के बेटे थे, वो एक बड़े से राजमहल में रहते थे। लेकिन जब वो अपने महल से पहली बार जब बाहर निकले, उन्होंने क्या देखा, इस कोई रो रहा है, कोई दर्द से करा रहा है, कोई भूखे सो रहा है। तब उनको लगा कि हमारे जीवन में क्या है, कि दुख भी कोई चीज होती, क्योंकि उनके महल में उनकी सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती थी, उनको तो कभी दुख का एहसास होता ही नहीं था। जब अपने महल से बाहर गए, तब लोगों का दुख देखे, तब उनको समझ आया कि दुख भी कोई चीज होती है जो इंसान से जुड़ा होता है। तब उन्होंने क्या किया, एक निश्चित बनाया, अपना उन्होंने ध्येय बनाया कि हमें क्या करना है, अपने परिवार को छोड़ के क्या करते हैं, वो घर छोड़ के जाते हैं। जब वो घर छोड़ के जाते हैं, क्या करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उनके दर्द को, उनके दुख को बांटते हैं, उनको सीख देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तब जब उस प्रोसेस से जब वो गुजरते हैं, तब उनका जो पूरा जीवन है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अगर वो अपना घर नहीं त्यागे होते, आज भगवान बुद्ध नहीं कहलाते। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के भगवान बुद्ध की तरह बन जाइए, ठीक है। आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाइए, ठीक है। जो भी इतिहास है, देखिए इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, जो उसकी अच्छी चीजें हैं, जो उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसको अपने हम जीवन में अनुसरण करें और हम भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक्स को अभी खत्म करते हैं। तो हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, और क्या करेंगे, अपने माँ बाप का भी क्या करेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे। देखिए, क्योंकि माँ बाप क्या होते हैं, कहते हैं कि ऊपर वाले ने क्या किया है, हमारे पेरेंट्स को बनाया है। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया है, माँ को बनाया है, माँ के रूप में हमको भगवान है। क्या करें, हमें उनकी पूजा, हम तो पूजा तो करते नहीं हैं, आप कोई नहीं करता है। तो पूजा का मतलब नहीं होता सिर्फ अगरबत्ती दिखाना, पूजा का मतलब होता है उनको हमेशा सपोर्ट करना, उनकी आदर करना, उनका सम्मान करना और आजीवन उनकी सेवा करना, यही पूजा होती है। और विद्यार्थी की यही पूजा होती है कि वो ईमानदारी से जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है, वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ करे। वही विद्यार्थी का क्या है, वही विद्यार्थी की पूजा है। तो हम सबसे आप यही उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिख के अपने जीवन में अपने जो भी आपके लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इसको जो टॉपिक से समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो, जो हमारा थॉट्स, अगर आपको अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें और कमेंट करके ढेर सारा प्यार दें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।